Hello students, welcome to my Via Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 6 and this is a 6th lesson and the name is Preparation the Game Changer. ठीक है, ये 6th lesson है जिसका नाम है Preparation the Game Changer. इसमें एक कुछ बच्चों का अपने टीचर्स के साथ क्या है कन्वर्सेशन दिया गया है और यहाँ पे ये बताया है एक गेम खेला गया है वहाँ पे और उसमें किस तरह से हम गेम की प्रिपरेशन की जाती है उसके बारे में उस लेसन में बताया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स है वो है मिसेस दास। मिसेस दास जो है वो उनकी क्या है टीचर है। ठीक है, और उसमें कुछ बच्चे हैं, उसमें से एक नहीं है अनीशा, सेकंड इज वेद है, एक जावेद है और रामैया है और ऋषि है। ठीक है, और जया, ऐसे कुछ बच्चे हैं। ठीक है, गर्ल्स बॉयज है और उनकी टीचर है मिसेस दास। तो इनमें एक गेम होता है क्लासरूम में और उनमें कुछ डिस्कशन होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें मिसेस दास जो है वो क्लास में आती है और सबसे बच्चों को क्या करते हैं विश करती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कहती है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, last week I had given you a topic to discuss within yourselves and prepare for a panel discussion. Are you ready? ऐसे टीचर अपने बच्चों को पूछती है। वो कहती है कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने आपको एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमने बोला था। मैंने आपको बताया था कि आप खुद से एक पैनल डिस्कशन हम करेंगे, तो आप इसके लिए रेडी हो क्या? ठीक है, ऐसे बच्चों को पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद मिसेस दास बोर्ड पे एक टॉपिक नेम लिख देती है, नो स्ट्रेस इफ यू आर प्रिपेयर्ड। ऐसा टॉपिक वो लिखते हैं कि मतलब अगर आप प्रिपेयर्ड हो किसी भी चीज को करने के लिए तो कोई भी स्ट्रेस या कोई भी टेंशन आपको नहीं होगा, है ना। नो स्ट्रेस इफ यू आर प्रिपेयर्ड, ऐसा एक टॉपिक वो बोर्ड पे लिखती है। उसके बाद अनीशा कहती है, Anisha said, yes ma'am, we have 5 houses and our panelists are Ved from Lotus House, Ramaya from Jasmine House, Javed from Rose House, Rishi from Lily House and Jaya from Marigold House. फिर वो जो अनीशा है वो बताती कि हाँ मैम, हमने एक पैनलिस्ट रेडी की है। ठीक है, मतलब एक ग्रुप बनाया है, सबको अलग अलग नेम दिए हैं। ठीक है, ऐसे वो बताते हैं। फिर वो एक एक का नाम बताते हैं। वेद को कौन सा नाम दिया उसने? लोटस, है ना, लोटस हाउस का होता है वेद। और रामैया को क्या दिया है? जैस्मिन हाउस। जावेद को दिया है रोज हाउस, ऋषि को दिया है लिली हाउस और जया को दिया है मैरीगोल्ड हाउस। ऐसे उन्होंने नेम, सबके नेम को अलग अलग हाउसेस में बांट दिया। ठीक है, फिर मिसेस दास कहते हैं, वेरी गुड, now take a good look at the poster that I have prepared. Make sure you follow the rules. The way you conduct yourself during the discussion is also very important. Anisha, will you please jot down the important points that the panelists present? फिर वो मिसेस दास उनको कहते हैं कि बहुत अच्छा आपने बनाया है पैनलिस्ट। अब वो कहते हैं कि अभी हमें मतलब एक क्या करना है, एक अच्छा सा पोस्टर, मतलब एक विज्ञापन करना है, एडवर्टाइजमेंट के टाइप हमें एक पोस्टर बनाना है। और वो कहते कि आप लोगों को इसमें कुछ रूल्स भी अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। और वो कहते हैं कि इसको हम इसी में से हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन इसमें इसी टॉपिक के थ्रू हम डिस्कशन कंडक्ट करेंगे। फिर वो अनीशा को कहती है कि अनीशा, क्या तुमने जो भी पॉइंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने इसमें से निकाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो तुम हमें बताओ, अपने पैनलिस्ट में जो भी तुमने पॉइंट्स लिखे हैं। तो फिर अनीशा जो है अपने पॉइंट्स बताना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, लिसन केयरफुली व्हेन अनदर पैनलिस्ट इज स्पीकिंग। टीचर कहती है कि जो भी दूसरा पैनलिस्ट जो भी उसके पॉइंट्स बता रहा है, जो भी बोल रहा है, उसको तुम्हें क्या करना है, केयरफुली लिसन करना है। डू नॉट इंटरप्रेट द स्पीकर बिफोर हिज और हर अलॉटेड टाइम इज ओवर। मतलब जब तक उस पर्सन का टाइम खत्म नहीं होता है बोलने का, तब तक कोई दूसरा
पर्सन उसमें इंटरप्रेट नहीं करेगा, है ना, मतलब उसमें उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बीच में कोई बोलेगा नहीं। थर्ड जो पॉइंट है वो है द मॉडरेटर विल कॉल फॉर द स्पीकर्स अटेंशन इफ ही और शी एक्सटेंड्स द टाइम लिमिट। और जो उनके मतलब उनकी टीम का जो भी कोई मॉडरेटर है, वो अगर वो बोलने वाला व्यक्ति अगर उसको टाइम का ध्यान नहीं है और वो उसकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है और वो आगे भी बोल रहा है, तो वो मॉडरेटर उसको बीच में रोक देगा या उसको बता देगा कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। फोर्थ है रेस योर हैंड व्हेन यू वांट टू स्पीक। जब भी आपको बोलना हो तो अपना सिर्फ हाथ खड़ा करना है। डू नॉट टॉक अमंग योरसेल्फ व्हेन द पैनलिस्ट आर स्पीकिंग। जब भी पैनलिस्ट बोल रहा है तब कोई भी बीच में एक दूसरे के साथ कोई भी डिस्कस नहीं करेगा या बातें नहीं करेगा। नाइदर डिस्ट्रैक्ट नॉर गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द डिस्कशन। डिस्कशन के बीच में ना ही खुद को डिस्ट्रैक्ट होना है और ना ही किसी और को डिस्ट्रैक्ट करना है। ये कुछ उसके रूल्स बने थे, नियम उस गेम के, ठीक है। इसके बाद अनीशा कहती है यस मैम, हाँ मैम, ठीक है। फिर मिसेस दास कहते हैं लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट हाउस। ठीक है, अब हम गेम के स्टार्ट करते हैं पहले हाउस से। फर्स्ट हाउस किसका था? वेद का। ठीक है, वेद बोलने लगता है, वो स्पीकिंग करना स्टार्ट करता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आवर हाउस feels that we would rather have fun and enjoy ourselves throughout the year and work very hard just before exam. The very word exam stresses us out, and preparing every day is not going to take it away. We would rather get stressed before our exam than every day of the year. फिर ये जो टॉपिक था नो स्ट्रेस इफ यू आर रेडी, है ना, तो इस टॉपिक से अनुसार वो वेद कुछ बोलता है। वो कहता है कि सबको पहले गुड मॉर्निंग विश करता है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा जो हाउस है, हमारा जो घर है, वो बहुत ही ज्यादा फन और इंजॉय से भरा हुआ है हमारे लिए। हर साल जो है वो हम बहुत ही अच्छे से अपने घर में इंजॉय करते, खेलते कूदते और वर्क भी उतना ही हार्ड करते हैं। और मतलब कब करते हैं? बिफोर एग्जाम। मतलब पूरा जो साल है वो हम हंसी मजाक में, मस्ती में हम बिता देते हैं, और जैसे ही एग्जाम आती है वैसे ही हम वर्क हार्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो एग्जाम ही जो वर्ड है वो ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है हमें, है ना। एग्जाम जैसे ही बोला तो स्ट्रेस आ जाता है। तो अगर फिर वो एक उसमें सॉल्यूशन बताता है कि अगर हम पूरे साल भर में स्टार्टिंग से ही अगर हम इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, मतलब जो भी डेली जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो अगर हम डेली पढ़ेंगे तो हमें उतना स्ट्रेस नहीं होगा, है ना, एग्जाम के टाइम पे। और हम आराम से पूरे साल भर अगर हम पढ़ेंगे तो हम आराम से अपने एग्जाम क्लियर कर सकेंगे। ऐसे वेद ने अपने जो ओपिनियंस है वो उसने बताया। ठीक है, अब सेकेंड जो टर्न थी वो किसकी थी? रमैया की थी। अब वो क्या बोलती है? I'm afraid that our house doesn't agree with the previous group's views. We believe that systematic preparation keeps stress away. वो कहती है कि हम अभी जो दूसरा ग्रुप जो बोला वेद, है ना, वेद के ग्रुप ने जो बोला मैं उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। वो कहती है कि अगर हम किस पे बिलीव करते हैं? सिस्टमेटिक प्रिपरेशन पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि सिस्टमेटिक के लिए अगर हम प्रिपरेशन करें तो ही हमारा जो स्ट्रेस है वो हमसे दूर रह सकता है, हमको किसी भी चीज के एग्जाम के वगैरह स्ट्रेस नहीं आ सकती। वी प्लान टू स्टडी एवरी लेसन इमीडिएटली आफ्टर इट इज टॉट, मेक नोट्स फॉर रेडी रेफरेंस एंड कीप इट सेफली। फिर वो अपने जो ओपिनियन है वो बताती है। वो कहती है कि हमें ऐसी पढ़ाई का एक प्लान करना चाहिए, लेसन प्लान बनना चाहिए कि जब भी टीचर क्लास में जो भी लेसन आज पढ़ाया उसे से रिलेटेड तब के तब हमें जो भी लेसन हमने पढ़ा है उसके ऊपर तब के तब हमें क्या बनाने चाहिए? नोट्स बनाने चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। और तभी हम उसको अच्छे से उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तभी वो हमें याद आएगा, उसको हम पढ़ेंगे तो तब के तब हमारे माइंड में वो बैठ जाएगा। ऐसे वो अपना प्लान बताती है। We can also meet for
half an hour every Saturday to review what we have learned over the week। फिर वो कहते हैं कि जो भी हर हफ्ते में जो हर एक सैटरडे जो होता है, हर एक सैटरडे में हम जो पूरे हफ्ते में जो भी हमने पढ़ा है, जो जो सब्जेक्ट का जितने भी लेसन हमने पढ़े उन सबको क्या करेंगे, सैटरडे को रिवाइज करेंगे। We plan to help each other if a lesson is very difficult। ये प्लान हमें उसके लिए हेल्प करेगा, जो भी लेसन इनमें से अगर कोई लेसन डिफिकल्ट होगा, कठिन होगा, तो उसके समझने के लिए हमें ये प्लान बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ऐसे वो बताती है। Studying small portions of a chapter and making notes help in retention। On the contrary, last minute preparation gives us a lot of stress that leaves us even more confused। फिर वो बताती है कि हमें जो मतलब हर एक पोर्शन के जो छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं चैप्टर के, उसकी पूरी अच्छे से स्टडी करनी चाहिए और उसको रिटेंशन करना चाहिए, मतलब रेगुलर उसमें हमें उसको याद रखने की हमें एबिलिटी भी उसमें रहनी चाहिए। और वो बताती है कि जो भी मतलब इसके विरुद्ध जो भी मतलब लोग हैं या फिर जो भी लास्ट मिनट में जो प्रिपरेशन करते हैं, उसके अपोजिट जो अपनी पढ़ाई जो करते हैं इस रूल के अपोजिट, वो ज्यादातर स्ट्रेस में होते हैं और वो हमेशा कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, ऐसे वो बताती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्न आती है वो है जावेद की। ठीक है, जावेद कहता है आवर ग्रुप इज डिवाइडेड। Rashika and Kalyani have been preparing round the year. They want to study for several hours every day and revise the entire syllabus before exam as well। वो कहता है कि हमारा जो ग्रुप है वो कैसा है, डिवाइड किया हुआ है। इसमें रशिका और कल्याणी ऐसे दो जो स्टूडेंट है, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो पूरे साल भर का प्रिपरेशन करते हैं। मतलब वो हमेशा हर दिन कुछ घंटे पढ़ते हैं और फिर बाद में पूरे सिलेबस जो है वो एग्जाम के टाइम पे पूरा रिवाइज करते हैं, ऐसे उनका टाइप है पढ़ने का। They want to excel and therefore they would like to work very hard। और उनमें मतलब उनको बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करने की उनको बहुत मतलब पसंद है, उनकी ये आदत है। As for the others, they plan to work for not more than an hour every day, revising the new lesson taught and making notes। उनका क्या स्टाइल है पढ़ने का, वो जो है क्या करते हैं, मतलब हर दिन कुछ घंटे एक आधा घंटा निकाल के, 1-2 घंटे निकाल के वो डेली जो रिवाइज करते हैं और जो नया लेसन पढ़ाने वाले, जैसे अभी आज जो पढ़ा उसके बाद दूसरा जो कल पढ़ाएंगे उसके बारे में पहले ही पूरा रिवाइज कर लेते हैं, उसके कुछ नोट्स निकाल लेते हैं, शॉर्ट नोट्स, ताकि उनको बाद में समझने में आसानी हो, ऐसा उनका स्टाइल है। They don't feel any stress as they feel this method will work for them। वो कहते हैं कि इनकी इस मेथड से उनको कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होता है और उनके आराम से पढ़ाई भी हो जाती है, ऐसा जावेद का कहना है। अब उसके बाद कौन आता है, नेक्स्ट ऋषि। ठीक है, ऋषि कहता है कि आवर ओपिनियन मैचेस विद दोज ऑफ द फर्स्ट हाउस। वो कह रहे हैं कि हमारे जो विचार है वो किससे मैच होते हैं, फर्स्ट हाउस, मतलब जो सबसे पहले बोला था कौन, वेद है ना, वेद का जो बोलना था, हमारे जो विचार है वो उससे मेल खाते हैं। ठीक है, वी हैव 3 बास्केटबॉल प्लेयर्स इन आवर टीम, दे आर नॉट टू कीन ऑन रिवाइजिंग चैप्टर्स एवरी डे। हमारे ग्रुप में 3 ऐसे बास्केटबॉल प्लेयर्स भी है जो हर दिन अपने चैप्टर्स को, अपनी पढ़ाई को वो हर दिन उसको रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो गेम भी खेलने जाते हैं, उनका पूरा टाइम जो है उसमें भी चला जाता है, तो उनको उतना टाइम नहीं मिलता है कि वो हर दिन पढ़ाए हुए चैप्टर्स को रिवाइज कर सके। दे वॉन्ट टू फोकस ऑन स्पोर्ट्स। उनका जो ज्यादातर फोकस है वो स्पोर्ट्स पे होता है, खेल पे होता है। सिंस दे नीड टू practice for 2 hours a day, they can only study for an hour each day। वो ज्यादातर पूरे दिन के 2 घंटे वो खेल में ही देते हैं और कम से कम 1 घंटा ही वो दिन में पढ़ाई को दे सकते हैं। They prefer to revise the chapters and study it for several hours only before exam। वो ये जो चैप्टर्स को रिवाइज करना और
कुछ घंटे उसको पढ़ना, वो ये सब जो काम है वो एग्जाम के पहले ही करते हैं। दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल परफॉर्म वेल, उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे, अच्छे से एग्जाम वो सॉल्व करेंगे। द रेस्ट ऑफ अस आर ऑल्सो कीन ऑन स्पोर्ट, और वो स्पोर्ट में भी बहुत मतलब ज्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, तो उसके वजह उसका भी उनको रेस्ट भी वो लेते हैं। वी प्ले अ लॉट, वी ऑल्सो प्रीफर टू स्टडी मोस्टली बिफोर एग्जाम, वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा खेलते हैं और स्टडी को भी कभी कभी मतलब एग्जाम के पहले ही हम उसको टाइम दे पाते हैं, ऐसे ऋषि कहता है। ठीक है, अब उसके बाद जया की बारी आती है। जया सेड, मैम आवर ग्रुप हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड अ स्टडी सर्कल, वो कहती है कि हमारा जो ग्रुप है वो पहले से एक स्टडी सर्कल बना है। नलिनी एंड आर्यन आर इन चार्ज ऑफ मैथमेटिक्स, दिया इज इन चार्ज ऑफ इंग्लिश, नीव इज इन चार्ज ऑफ साइंस एंड मोहित इज इन चार्ज ऑफ सोशल स्टडीज। मतलब उन्होंने पहले से ही सबको ग्रुप बना लिया अपने ग्रुप में कि सब लोग एक एक सब्जेक्ट के पढ़ाई करेंगे और सब एक साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वो बता दिए कि हमारे ग्रुप में जो नलिनी है, नलिनी और आर्यन, ये इन्होंने किसका चार्ज लिया है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पूरी अच्छे से स्टडी करते हैं। ठीक है, दिया जो है वो इंग्लिश का चार्ज ली है, नीव जो है वो साइंस का, और मोहित जो है वो सोशल स्टडीज का। ऐसे हमने सबको बांट दिए हैं सब्जेक्ट के इंचार्ज। और वो आगे कहते हैं कि दे मेक श्योर दैट द ग्रुप हैज स्टडीड द पोर्शंस टॉट इन क्लास, वो हर एक उनको जो जो सब्जेक्ट दिए वो अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार हर एक जो पोर्शन है उसकी स्टडी करते हैं, और क्लास में आके सबको वो समझाते हैं, और सब हम क्या करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं। दे सी टू इट दैट एवरीवन डज देयर होमवर्क एंड रिवाइज द चैप्टर्स थ्रोली। फिर वो कहते हैं कि हम वो सारा हर एक जो होमवर्क है वो उनसे चेक करवाते हैं, और हम एक दूसरे के साथ वो डिस्कस करते हैं, और हर एक चैप्टर्स को रिवाइज भी करते हैं। They also help the circle members with their representative subjects. It works very well for us. ये जो हमारे सर्कल के जो मेंबर्स है वो सारे हम एक मतलब सब्जेक्ट के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो हमारे सामने उस हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, रिप्रेजेंट्स करते हैं, और हमको वो समझाते हैं। और ये जो प्लान है वो हमारे लिए सबसे हेल्पफुल है, हमारे लिए बहुत अच्छा इसका वर्क होता है, ऐसे जया कहती है। इसके बाद मिसेस दास कहती है, द पैनल डिस्कशन वेंट वेरी वेल स्टूडेंट्स, स्टडीज कैन ऑल्सो बी अप्रोच्ड एज एन एंजॉयबल एक्टिविटी। वो कहते हैं कि ये जो पैनल डिस्कशन जो हुआ वो बहुत ही अच्छा गया, लेकिन स्टडीज जो है वो हमेशा एंजॉयबल एक एक्टिविटी होती है, उसको एंजॉय करके करना चाहिए। बी अटेंटिव व्हेन योर टीचर्स आर टीचिंग इन क्लास, दैट इन इटसेल्फ इन हाफ द बैटल वॉन। वो कहते हैं अगर टीचर जब क्लास में पढ़ा रही है तभी का अगर आपका जो पूरा अटेंशन है वो तभी अगर अच्छा रहा तो आधी मैच तो आप वहीं पे जीत जाते हो। क्योंकि अगर टीचर जो पढ़ा रही है उस पर अगर आपका पूरा फोकस हो, टीचर के हर बात पर अगर आपका ध्यान हो, है ना, टीचर जो सिखा रही है अगर वो आप तक के तक मतलब अच्छे से समझ गए हो तो आधी मैच तक वहीं पे जीत गए। मतलब आधा जो चैप्टर है या जो भी जानकारी हो आधी तो आपको तभी समझ आ जाती है ना। अनिशा, नाउ लेट्स सी द टेबल दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। अब वो कहते हैं कि अनिशा तुमने जो टेबल बनाया है वो हमें दिखाओ। अनिशा वो टेबल दिखाती है, उसमें से चार पार्ट्स होते हैं। पहला है हाउस का पार्ट, दूसरा पॉइंट इन सपोर्ट, तीसरा पॉइंट रेज्ड अगेंस्ट और थर्ड इज कंक्लूजन। ऐसे 4 पार्ट में वो टेबल बनाया होता है। हाउस नेम्स में नेम्स होते हैं, लोटस किसका था, वेद का, जास्मीन रमाया, रोज जावेद, और लिली किसका था, ऋषि, और मैरीगोल्ड जया। ऐसे हाउस के ब्लॉक्स में वो पूरे नेम होते हैं। फिर दूसरा जो ब्लॉक है उसमें क्या होते हैं, पॉइंट इन सपोर्ट। सपोर्ट में जो पॉइंट्स थे वो लोटस के सपोर्ट पॉइंट्स कौन से थे, प्रिपेयर्ड और नॉट, वी आर स्ट्रेस्ड। मतलब प्रिपेयर हो या ना हो हम कैसे रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है। और जास्मिन के ग्रुप का कौन सा पॉइंट इन सपोर्ट था, सिस्टमैटिक प्रिपरेशन विद गैप्स इन बिटवीन कॉजेस नो स्ट्रेस। उनका जो पॉइंट था वो क्या था, सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना
वो भी गैप बीच में कुछ ऐसे गैप्स देके, और उसके बीच में मतलब उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, ऐसा उनका पॉइंट था। ठीक है, रोज का क्या पॉइंट था? सम ऑफ अस वुड लाइक टू प्रिपेयर मोर फॉर एक्सलेंसिव, others feel that revision on a daily basis will help keep stress away। उनका ये पॉइंट था कि कभी मतलब हम ऐसे प्रिपेयर करें कि उसमें जो भी हम रिवीजन है उसको हम डेली बेसिस पर उसकी रिवाइज करें हर एक चैप्टर की, उसकी वजह से हमारे स्ट्रेस को दूर रखने के लिए हमें हेल्प होगा। ये रोज के मतलब जो जावेद का जो ग्रुप था रोज हाउस, उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। लिली का क्या पॉइंट था? लिली ग्रुप का जो ऋषि था उसका नॉट कीन ऑन रिवाइजिंग एवरी डे, मतलब हर दिन रिवाइज करने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, ये उनका पॉइंट था। और जया का क्या पॉइंट था? मैरीगोल्ड हाउस का हैज फॉर्म्ड अ स्टडी सर्कल टू कंप्लीट होमवर्क एंड रिवाइज रेगुलरली, मतलब एक स्टडी सर्कल का ग्रुप बनाना और उसमें पूरा होमवर्क कंप्लीट करना मिलजुल के और रेगुलरली रिवाइज करना। ठीक है, ये लास्ट जो जया का जो ग्रुप था उसके ये पॉइंट है। ठीक है, अब जो थर्ड जो ब्लॉक था वो कौन सा था? पॉइंट्स रेस्ड अगेंस्ट, मतलब इस पॉइंट्स के अगेंस्ट में जो मतलब जो लोग है वो क्या करें? हाथ ऊपर करना या रेस्ट करना है ना। तो लोटस के इसमें मतलब वेद के जो ग्रुप में जो पॉइंट्स रेस्ड अगेंस्ट थे वो था प्रिपेयरिंग थ्रू द ईयर, नो टाइम फॉर प्ले, मतलब उनका क्या था पॉइंट के पूरे साल भर पढ़ना और खेलने के लिए कोई भी टाइम नहीं देना, ये निगेटिव पॉइंट था। ठीक है, और जैस्मिन के ग्रुप का मतलब रमाया के ग्रुप का कौन सा निगेटिव पॉइंट था? लास्ट मिनट प्रेशर इज नॉट गुड, उनका ये पॉइंट था कि आखिर में मतलब एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर आता है वो अच्छा नहीं है। रोज और जावेद का क्या था पॉइंट रेस्ड अगेंस्ट? लास्ट मिनट प्रिपरेशन इज नॉट गुड, आखिर में जब एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करना ये अच्छा नहीं है, उनका भी सेम था। ठीक है, और जो नेक्स्ट था लिली ऋषि का ग्रुप, उनका क्या था? स्पेस आउट प्रिपरेशन एंड गिव टाइम टू प्ले एज वेल, उनका ये पॉइंट था कि प्रिपरेशन में कुछ स्पेस दे, अंतर रखे और खेलने के लिए भी टाइम दे। और मैरीगोल्ड के ग्रुप का कोई भी अगेंस्ट जो प्रिपरेशन था वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब जो लास्ट जो था कंक्लूजन का पॉइंट, ठीक है, लोटस के इसमें कौन सा कंक्लूजन निकला? वेद के ग्रुप का एग्जाम आर स्ट्रेसफुल हाउ एवर यू प्रिपेयर, मतलब एग्जाम कैसी होती है? बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है, जब भी आप मतलब प्रिपेयर करो तो भी वो स्ट्रेसफुल ही रहती है, ये उनके ग्रुप डिस्कशन का कंक्लूजन निकला था। जास्मिन जो रमाया का ग्रुप था उनका क्या कंक्लूजन निकला? राइट प्रिपरेशन कीप स्ट्रेस अवे, मतलब अच्छी प्रिपरेशन, सही प्रिपरेशन हमें स्ट्रेस से दूर रखती है। ठीक है, रोज जावेद के जो ग्रुप था उनका क्या कंक्लूजन था? वी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी स्ट्रेस एट ऑल अनलेस वी आर डूइंग लास्ट मिनट प्रिपरेशन, उनका ये पॉइंट था कि हम अगर मतलब स्ट्रेस, किसी भी स्ट्रेस का अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो उसके लिए हमें कैसे मतलब लास्ट मिनट प्रिपरेशन बिल्कुल भी क्या है? अनलेस है, मतलब उसको हमें कभी भी करने की जरूरत नहीं, कभी मतलब हम लास्ट में प्रिपरेशन ना करें, ऐसा उनका कंक्लूजन था। लिली जो ऋषि का हाउस था उसका क्या कंक्लूजन निकला? रादर प्ले एवरी डे एंड प्रिपेयर बिफोर द एग्जाम, जब उनका क्या था कि हर दिन खेलना और एग्जाम के पहले प्रिपरेशन करना। ठीक है, मैरीगोल्ड का क्या कंक्लूजन था? जया का टाइमली एंड सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन इज द ओनली वे टू सक्सीड, उनका ये था कि टाइम टू टाइम और सिस्टमेटिक अगर हमने एग्जाम की प्रिपरेशन की तो हमें क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। तो इस तरह से ये इनका प्रिपरेशन द गेम चेंजर, इस तरह से उनका डिस्कशन हुआ था, पैनल डिस्कशन। तो ये जो लेसन है ये यहीं पे खत्म होता है। आपको भी इनके इस गेम से ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हमें भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस लेसन से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।